रूटीन में जो वर्क होता है वही। जी जी, वही चीज है ना कि कहाँ पर ऐसे, ये बात कहाँ पर जब जरूरत पड़ेगी तब उस एरिया में जाएंगे, फिर पता चलता है कि ये एरिया तो इतना सारा डेवलप हो चुका है, पहले क्या था और अब क्या है। बहुत 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 ज्यादा डेवलप हो चुका है, सही कह रहे हो आप। और तो आपके आप कितने साल से हो इसमें, एस्ट्रो मे- में? मेरी उम्र हो गई 44। अच्छा, और 44 के हो गए आप? जी हाँ। गुड। और अच्छा, हाँ। ये मतलब 12 साल की उम्र से मैं गुरुजी के पास सीख रहा था। अरे वाह, ग्रेट। हाँ, और 12 साल की। गुजरात में तो अपने वही है, पटेल साहब। हाँ, पटेल साहब भी बहुत है। वो तो अब तो नहीं है ना, खैर। नहीं नहीं, अब देखिए मेरे जो गुरुजी थे वो तो काफी समय से चले गए हैं। अच्छा, आपके गुरुजी कौन थे? मेरे गुरुजी तो जे के पंडित विद्वान थे, आचार्य थे, गांव में अच्छा, रहते थे। और अच्छा, अच्छा, उनके अच्छा। बाद 1 साल की मेहनत के बाद मतलब क्या थे कि परीक्षा ली थी कि अब क्या बच्चा सही में ये विद्या को पाना चाहता है कि नहीं। ओके। जी हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर गुरुजी ने विद्या पढ़ाने का हमसे स्टार्ट किया था। अच्छा, 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 अच्छा। और हम तो उनकी। आप और भी कुछ काम करते हो क्या इसके अलावा? नहीं नहीं, अब ये प्रोफेशनल मैंने वर्क कर लिया है। प्रोफेशनल यही करता हूँ, ज्योतिष वास्तु। अच्छा, प्रोफेशनल हो गए हो। ओके, 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 ओके। प्रोफेशनल। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और गुरुजी के शरण में हमने 15 साल काटे हैं। अच्छा, 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 जी अच्छा। हाँ। हाँ, तो करीबन 27 साल तक आप परिपक्व हो गए। हाँ, मतलब क्या थे कि बहुत बहुत। सारे हमारी एग्जाम भी ली, परीक्षा भी ली। हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। उन्होंने कहा कि अब बेटा ठीक हो, चलो अब कर सकते हो ये विद्या। बहुत अच्छी बात है। मतलब उनका कहना ये था कि जो आप विद्या को ग्रहण करते हो लेकिन और अच्छे कामों में आप लेते हो और अच्छे भाव से आप करेंगे, हम्म, हम्म। वो पढ़ाते थे। ऐसे नहीं थी, प्रोफेशनल उनका वर्क नहीं था कि लोग हाँ, हाँ। को पढ़ाना, बच्चों राइट, को। राइट, राइट। हम्म, हम्म, उनके पास तो ढेर सारी प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर्टी का त्याग करके एक मंदिर बनाकर वो खुद रहते थे। बहुत अच्छी बात है। अपना तो भोजन। ऐसे ऐसे ही गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो बच्चे अपने आप अच्छे निकल जाते हैं। वो अपनी रोटी खुद खाना सब कुछ वो खुद करते थे, सारे काम। अरे वाह। हाँ। नमन भाई, ऐसी ऐसी शख्सियत को नमन। और उनके लिए जब किसी खुलने के लिए होती बड़ी लाइन बनती थी गुरुजी के शरण में अच्छा, सीखने के लिए। अच्छा, 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 हाँ। अच्छा, अच्छा। ओहो। मतलब अभी हैं या शांत हो गए? नहीं, अब तो नहीं है। अच्छा, अच्छा, इस अच्छा। समय काफी साल हो गए वो प्रभु चरण चले गए। जी, जी। अ, गुड। उनकी चरण के आशीर्वाद से आज हम सब कुछ है। हाँ, चलो उनके, वो तुम्हारे रूप में अभी भी हैं, यूं माने अपन। जी जी, अब उसी का ही बढ़िया। आशीर्वाद है कि जो हमने नहीं, नहीं, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे शास्त्र को हमने हम सभी को ज्ञान दिया, पढ़ाया और उसमें एक्सपर्ट किया। और कुछ विद्या के लिए हम्म। उन्हें बहुत सारे हमने नियम भी बताए कि बेटा इनको इस तरह से हम्म। लेना है, इसको इस तरह से पढ़ना है और इनको नहीं करना है। कि बिल्कुल वहां पर राइट। क्या है ना कि भाई कुछ चीजें होती है जहाँ पर गुरु के आशीर्वाद के बगैर हम उनको नहीं कर नहीं सकते। होता है, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, और गुरु के आशीर्वाद को भले चले गए तो मतलब क्या है कि उनके जो हमने संकल्प लिया है उनके सामने जो पानी ग्रहण करके उन्हें बुलाई थी शपथ, तो उनको हमें भूलना नहीं है मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। यही चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। जी जी, मतलब कुछ चीजें फिर कहते हैं, कुछ सवालों का जवाब हम नहीं देते, फिर कहते हैं कि भाई इतना बताया उतना कर लो, उपचार कर लो, बाकी सवाल मत करो, हाँ। काम होगा। सही बात है, बहुत अच्छी बात। जी जी। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद जी, आपने भी अपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े, हमें भी बहुत आनंद मिला। मेरी 67 में चल रहा हूँ मैं। जी हाँ। और मुझे भी काफी टाइम हो गया। हाँ हाँ। पर मैंने इसको प्रोफेशनल नहीं बना पाया मैं अभी। जी। मेरा तो पैशन ही है। हाँ हाँ। तो देखते हैं, कहीं पे भी इस तरह कोई बात होती तो, कुछ सीखने की बात होती तो सीख लेते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये तो अतुट सागर है, जितना भी हम लेंगे हाँ, उतना ही हमारे लिए कम बिल्कुल। होता जाएगा। और हर व्यक्ति गुरु है मेरे लिए, 100%। छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी जी। आप मेरे से 22 साल छोटे हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपसे सीखूंगा तो मैं गुरु तुल्य ही रूप मानूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बच्चे से भी हमें सीख, जब भगवान ने भी इतने सारे
लोगों से जुड़कर भी बताया कि ये मेरे शिष्य है और ये मेरे गुरु है। मतलब वो हाँ भी हाँ, गुरु बना सकते हैं तो हम भी तो बना सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उम्र का कोई कुछ नहीं, कहीं से भी सीखो, नहीं होता। जिससे सीखो वही गुरु है। जी हाँ, बिल्कुल आपसे भी मुझे कुछ सीखने को प्राप्त हुआ, मतलब वो आप मेरे गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आज की हमारी चलिए। चर्चा है मेष लग्न, पांचवें भाव में मंगल। पांचवें भाव की तो बात की हमने, मंगल 1 से लेकर 4 भाव तक तो क्लियर किया। अब पांचवें भाव के मंगल है, तो जैसे हम सभी जानते हैं कि पांचवा भाव सूर्य की राशि का है और सूर्य की राशि सिंह। तो सूर्य क्या है, एक अग्नि तत्व है और मंगल स्वयं एक आग। समझने की बात है, जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद जो है मेष लगन की 12 भाव तक मंगल की बात में बिल्कुल फ्री में देता हूँ। और उसके बाद जो है जिनको भी लग्न के बारे में और अच्छे से सीखना है तो वहां पर हमारे पेड क्लास में जोड़ सकते हैं कि हकीकत में कैसे एक लग्न से लेकर एक भाव को कैसे समझा जाए, वो बात आती है। कि जैसे बात है कि मेष लगन है तो पांचवा भाव की श्री राशि, और श्री राशि क्या है, एक अग्नि तत्व। अपने आप में वो अग्नि तत्व है, सूर्य में आग है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के नजदीक जाएंगे तो आग में जल सकते हैं, उतनी उनकी आग होती है। और मंगल क्या है, मंगल भी तो फायर है, तो यानी कि वो भी एक फायर है, यानी कि वो भी एक आग है। अब यहाँ पर पांचवें घर का जो मंगल होगा वो जातक में क्रोध, क्रोध को बढ़ा देगा। ऐसे जातक में अहंकार भी आ सकता है। यदि पांचवें भाव में अब मंगल पर केतु, मंगल पर बुध यदि दृष्टि है तो अहंकार के जो हालत होते हैं वो दूसरों के लिए नफरत की भावना भी पैदा कर देगा। अब पांचवें घर के मंगल, ये जातक सोचेगा कि दूसरे दूसरे भी लोग जो है उनके साथ मुकाबला करते हैं, या दूसरे लोग उनके मुकाबले में बेहतर समझते हैं। तो कई बार तो ऐसा जातक किसी को भी बिना कारण उनको पसंद नहीं करता और नापसंद की भावना, नफरत कर देता है। हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरी है कि मंगल का अहंकार और कोई कमजोर डरपोक जातक को अहंकार नहीं होता। अपने मित्र ही, जो अपने मित्र है सूर्य, और सूर्य की राशि में बैठा हुआ ये मंगल, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई उनसे आगे चला जाए। कई बार देखते ना कि भाई हमारे हमसे वो आगे नहीं जाना चाहिए, इन पर एक नजर रखो, उनके वॉच रखो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक आग होती है, अहंकार होती है, और ये नफरत भी होती है कि वो मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर मंगल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरों पर काबू भी ऐसा जातक पा लेता है, और कई बार आगे हद तक जाने के बाद वो जित भी उनकी हासिल करता है। अब यहाँ पर बैठा मंगल की बात करें तो ये बुरी तरह हारेगा। पांचवें घर में मंगल, यदि ऐसा कोई जातक सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी का काम करेगा या फिर कोई जुआ खेलता है तो यहाँ पर ऐसे जातक की जीत नहीं बनती। पांचवें घर में बैठा मंगल, केतु, बुध और शत्रु ग्रह की दृष्टि है, और उस समय कुंडली में भी सूर्य शनि कहीं पर एक साथ हो तो जिनसे मंगल अशुभ हो जाएगा, यानी कि शुभ फल देने वाला नहीं होगा। अब एक अहम बात है यहाँ पर, जब एक आदमी हारता है तो जीतने की लालच में आगे बढ़ता चला जाता है। कहते कि हारा हुआ जुआरी दुगना खेलेगा। और
ऐसे व्यक्ति कोई शेयर का काम करता हो तो उसके अंदर ही वो धंसता चला जाता है और बाहर आने के लिए उनके रास्ते असंभव जैसा बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद भी घर से भले ही बेघर हो जाएगा, पर मन में एक भावना बनती है, बस एक बार जीत जाए, एक बार, केवल एक बार जीत जाए तो इस काम को मैं छोड़ दूंगा। और अपनी जिद मंगल इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। पांचवें घर के मंगल की बात है और यहाँ पर हम कुछ पूर्व जन्म के बारे में भी थोड़ी जाननी चाहिए, क्योंकि पांचवा घर हमारा पूर्व जन्म का भी होता है। और यहाँ पर बैठा मंगल पिछले जन्म में पिता के साथ, क्योंकि सूर्य पिता का कारक और मंगल पिता के साथ कोई रूप या फिर किसी न रूप से या फिर कोई विचार से उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि मतभेद हुआ होता है और उनके जीवन में पिता के कारण से या बच्चों के कारण से उनको एक मानसिक संताप बना रहता है। और इस जन्म जो मिला होता है ऐसे जातक को, यही स्थिति उनको दोबारा बनती है। कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद या फिर पिता का जो स्वभाव होता है उनके साथ परेशानी भी बनती है। और यही जातक खूब अपने आप में जब बाप बनता होता है तो अपने बच्चों से उनसे पूरा सुख प्राप्त नहीं होता। कारण, क्योंकि हमारे प्राचीन जो विद्वान हैं उन्होंने बहुत मंगल के फल को, जब औलाद यानी कि संतान की बात आती है तो उन्होंने बुरा ही बताया है, कोई अच्छे फल नहीं बताए। अब हमारे पुराने विद्वानों में बात करें तो काशीनाथ जी ने कहा कि मंगल जातक के लड़के को दुराचारी बनाएगा। मंत्रेश्वर जी बताते हैं फल दीपिका में कि मंगल होने से पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई पांचवा घर पूर्व जन्म का भी होता है, तो हमें पूर्व जन्म को भी थोड़ा समझना होता है और ये याद भी रखनी जरूरी बात होती है कि मंगल, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हमारे विद्वानों ने कि संतान की मृत्यु होती है और मंगल का औलाद पर बुरा असर होना यानी कि संतान पर बुरा असर नहीं होता। हमारे इसी तरह से एक विद्वानों ने बताया है पुराने शास्त्र के अनुसार पांचवें घर के मंगल बच्चे मेरे मरे हुए पैदा होते हैं। अब यहाँ पर जब मंगल पर 11वें घर से केतु या बुध की दृष्टि है या फिर 9वें घर में बुध या केतु है, तब जाकर आपको ये अशुभ फल दिखने को मिलेगा। अब संतान जो है, संतान में लड़का और लड़की कोई भी हो, बुरा प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पराशर जी ने बताया है कि पंचम भाव में मंगल है अच्छे हालत में, तो जातक की संतान जो औलाद है और कीर्ति ये दोनों को प्राप्त करेगा। अब हमने कहा कि पूर्व जन्म की बात होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा घर पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ भी है। तो इस जन्म में पिता और अपनी औलाद यदि ऐसा ज्यादा अच्छे से व्यवहार करे यानी कि बड़े प्यार से, तो ये पूर्व जन्म का जो दोष होता है उस प्रभाव को यहाँ पर कम हो जाता है। और जातक को आने वाले जन्म में भी यदि यहाँ पर प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा तो
अगले जन्म में भी इसी तरह से उनको कष्ट बना रहेगा। ये हमारे वैदिक विद्वानों की बात हुई। और लाल किताब की बात करें तो मंगल 5वें घर में ऐसा जातक, कोई ना कोई पूर्वज ऐसा होता है जिससे दवाई का शौक हो, या हकीम यानी कि डॉक्टर कह सकते हैं, हकीम भी कह सकते हैं, उनके साथ कोई संबंध है। पर जातक का कोई पूर्वज यानी कि हकीमी, झाड़ फूक वाला, मंत्र विद्या वाला, जड़ी बूटी वाला, इसमें रुचि रखने वाला अवश्य होगा। जिनकी भी कुंडली में मेष लग्न और 5वें भाव में मंगल है, वो जरूर देख सकते हैं कि ऐसे कोई अपने पूर्वज क्या है, अवश्य होगा, क्योंकि शास्त्र का वर्णन कभी गलत नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो एक दवाई बनाते हैं या फिर हकीम होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके लिए एक मरीज यानी कि जो पेशेंट है, उनके लिए एक हृदय में करुणा यानी कि दया भावना भी होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर की बात करें तो सर्जन के लिए ऐसे मंगल का फल और भी बहुत अच्छा सुफल देने लगेगा। यदि कोई वकील की कुंडली में है यानी कि एडवोकेट में कुंडली में यदि वो शुभ फल देने वाला है, तो यहाँ पर ऐसा मंगल शुभ होगा तो उनको एक वरदान की तरह सिद्धि प्राप्त होगा। लाल किताब में एक मंगल शुभ और एक मंगल बद इस तरह से बताया है। मंगल बद यानी कि अशुभ फल देने वाला, और जब औलाद पर बुरा प्रभाव देने की बात आती है यानी कि मंगल अशुभ, और पहले में यह समझना होगा कि मंगल अशुभ कैसे हुआ। अब कुंडली में कहीं पर भी सूर्य शनि एक साथ है, या 11वें या 9वें इस घर से बुध केतु की दृष्टि है, तो 5वें घर के मंगल के साथ केतु है, तो गर्भपात होने की स्त्रियों में संभावना बढ़ जाती है। ऐसे हालत में 11वें घर में राहु की दृष्टि मंगल पर है, पर मंगल पर इसी तरह से कोई ना कोई अशुभ प्रभाव ना पड़ता हो, यानी कि ऐसे अशुभ फल नहीं मिलते हैं, तो लाल किताब ये कहती है कि ऐसा जातक एक धनी संतान का पिता होता है। उनकी औलाद नाम प्राप्त करती है, और जिनसे पिता अपने पुत्र के कारण वो खुश होता है। 5वें घर के मंगल की बात है। ऐसे जातक के साथ यदि आपको कहीं पर भी भोजन करने का मौका मिले, तो आप उनकी भूख देखकर कभी ऐसा मत करना, क्योंकि उनको जो देन होती है वो परमपिता परमात्मा से प्राप्त हुई उनकी देन होती है। कहने का भाव यह है कि 5वें वाले मंगल के साथ भोजन करने पर वो इतनी स्पीड से खाएगा कि आपने एक रोटी खाई होगी तो वो 4 रोटी खा लेगा। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार हमारे जोगेश्वर जी कहते हैं, 5वें घर के मंगल की बात आती है तो कहते हैं कि भूख तो बहुत लगेगी, पर उनका मानना यह होता है कि 5वें मंगल वाले को प्रचंड भूख होती है। मंगल क्या है? अग्नि कारक, यानी कि सूर्य की राशि में है। सूर्य स्वयं आग है और मंगल भी आग है, तो ऐसे जातक की पाचन शक्ति एक बहुत अच्छी होती है। हमारे लाल किताब ये बताती है कि 5वें घर का मंगल यदि अच्छा नहीं है तो औलाद पर बुरा असर पड़ेगा। अब औलाद पर किस तरह से कहा, जैसे हम कहते कि सूर्य पिता और मंगल सेनापति, और यहाँ पर दोनों आग है,
यदि अशुभ फल देता है, बुरा असर होता है, तो ऐसा जातक अपने पैतृक परिवार यानी कि जो एक परिवार के साथ रहता है उनसे वो अलग हो जाता है और दूर जाकर रहेगा, और अपने जो पूर्वज का परिवार है उन लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना छोड़ दे। जब ऐसा करेगा तो उनको बुरा असर पड़ता है। पांचवें घर के मंगल, इनके साथ यह बृहस्पति महाराज है। तो जब ऐसे जातक की औलाद होती है यानी कि औलाद के जन्म के दिन से उनका अच्छा होना शुरू हो जाता है। ऐसा जातक यदि किसी से दान लेगा तो पूरी तरह से बर्बाद होगा। और कई बार आप देखेंगे तो उसने किसी का दान लिया है तो उनको कोढ़ लग सकता है। कई बार उनके शरीर के खून को भी ये दान लेना या कम करना ये शुभ कर सकता है, और किसी न किसी रूप से शारीरिक तौर पर खून से संबंधित कोई बीमारी का भी डर बन सकता है। पांचवें घर में मंगल के साथ शनि है, तो जातक के लड़का पैदा होने के दिन से उनकी किस्मत जाग उठेगी। एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पर मंगल और शनि पांचवें घर में हो और कुंडली में केतु लग्न में है, तो ऐसे जातक को दूसरी संतान यानी कि नर संतान 42 साल की आयु के बाद होगी। हमारे पूर्व आचार्य विद्वानों ने कहा कि पांचवें मंगल को एक गरीबी भी कहा गया है। हमारे और विद्वान बताते कि यहाँ पर मंगल जो होता है ऐसा आदमी अभागा होता है, ऐसे आदमी की इज्जत नहीं रहती। पर जब हम कुंडली देखें और उस भाव को देखें, क्योंकि सूर्य की राशि सिंह जो हमारे सम्मान होता है, हमारा राज दरबार है, प्रतिष्ठा का वो कारक होता है, और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जो अपनी प्रतिष्ठा है उनको कोई भी खतरा नहीं देगा। मतलब ऐसा इंसान क्या करेगा कि छोटे समय पर वो एक अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। यहाँ पर मंगल के साथ सूर्य है, तो जातक की औलाद की शिक्षा जो होती है, विद्या जो होती है, इनको शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि मेष लग्न में सूर्य अपनी राशि में और बृहस्पति का पक्का घर, सूर्य मंगल दोनों के फल को और भी अच्छा फल देता है। अब यहाँ पर भी मंगल के साथ चंद्रमा है, तो जैसे माता है इनके लिए अच्छा फल देगा। जातक अपनी आर्थिक स्थिति पर भी अच्छे प्रभाव देता है, और ये दोनों ग्रह की सातवीं दृष्टि जो आमदनी का स्थान है वहां पर पड़ती है, यानी कि हमारे आय पर। पांचवें घर में मंगल के साथ शुक्र है, ऐसे जातक का परिवार का सुख तो देता है, पर जो पत्नी का स्वास्थ्य की बात आती है तो उन पर अच्छा प्रभाव ज्यादातर नहीं देखा गया। मंगल के साथ बुध है, तो जातक में एक जिज्ञासा होती है, कोई भी चीज हो उनको जानकारी प्राप्त करना, उनको जो एक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और कोई वकील है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा असर देती है। और यहाँ पर पिता के प्रभाव के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल दूषित है। बुध बृहस्पति के पक्के घर में, बृहस्पति यानी कि पिता को थोड़ा अशुभ फल जरूर देता है। मंगल के साथ केतु है, तो कोई भी विद्या में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ अड़चन बनेगी।
जातक के पुत्र पर भी अशुभ असर रहेगा, क्योंकि लाल किताब के अनुसार बात करें तो केतु पुत्र का कारक है, और मंगल और केतु एक साथ, यानी शेर और कुत्ते की लड़ाई। मंगल शेर है तो केतु कुत्ता, तो यहाँ पर शेर और कुत्ते की एक लड़ाई बनती है। तो इनका प्रभाव इसी तरह से पुत्र और भाई का पर अशुभ असर बना रहता है। अब मंगल के साथ राहु है, तो ऐसे जातक में शिक्षा से संबंधित जरूर कोई ना कोई बाधा बनेगी, और ऐसे जातक की पत्नी पर जो गर्भपात होता है तो गर्भपात भी संभावना 100% बनती है। तो हमने आज ये समझा कि मेष लग्न में 5वें भाव में मंगल किस तरह से फल को शुभ फल देखना चाहिए, और किस तरह से अशुभ फल है तो उनको समझना चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके जरूर पूछ सकता है। हेलो। या मंगल 5वें भाव को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बता रहे हैं आप। जी जी, धन्यवाद जी। हम्म। यदि किसी को समझ में ना आया तो जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और कोई अनम्यूट करके जरूर बोल दिए। मंगल 3-4 कितने लोगों ने सुना और कितने लोगों ने नहीं सुना? मैं तो पहली क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, आप पहली क्लास अटेंड कर ले। हाँ। यूट्यूब पर मंगल 1 से लेकर 4 तक आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मंगल 1 से लेकर 4 तक के सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ओके। और ये भी अपलोड करके लिंक दे देंगे। तो इसी लिंक के माध्यम से आप दोबारा भी सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और भी कोई सवाल है तो जरूर वहां पर पूछ सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। जी हाँ जी, और कोई किसी का कोई सवाल बनता हो तो जरूर पूछ लीजिए। आगे और कोई मंगल 6 की क्लास करते हैं तो कितने लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? तो हम रिज्वाइन कर देंगे। अगर आज के लिए इतना ही ठीक है तो रिज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं, हम तो कर लेंगे बिल्कुल। इसी वक्त। जी इसी वक्त होगा। हाँ, इसी लिंक से दोबारा रिज्वाइन करेंगे। अच्छा, सेम। सेम सेम, इसी लिंक से। ओके। जी जी। ठीक है। ठीक है। हाँ सो जी। ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा आपका। हाँ जी, धन्यवाद। और कोई? हमारी एक क्लास इसी तरह से आ रही है सूर्य के बारे में, जो सूर्य की क्लास आप सभी सीखेंगे। और सूर्य की क्लास की बात है तो यहाँ पर मैंने सोचा कि उनके उपरत्न है सन सितारा, उस क्लास को ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को हमारी तरफ से 5 सन सितारा रत्न भी आपको कुरियर कर दिया जाएगा, जो इंडिया में कहीं पर भी आपका एड्रेस है पोस्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। सूर्य की क्लास के अंदर जैसे बात आती है तो वहां पर कैसे सूर्य की जातक की पहचान हो वो आप समझेंगे। सूर्य की कारक, ऐसे जातक में खुशी गम क्या होता है, किस तरह से संबंध होंगे उनको भी समझेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि कोई सूर्य वाला एक लड़का है, लड़की भी हो सकती है, पति पत्नी भी हो सकती है, उन पर क्या असर बनेगा उनको समझेंगे। सूर्य की जातक की बात आती है तो सूर्य ग्रह हमारी
आमदनी क्या दे सकता है, हमारी बचत क्या कर सकता है, सूर्य हमारा खर्च क्या कर सकता है, उनके बारे में भी, उनके क्या संबंध है उनको जानेंगे। सूर्य की कारक कौन सी वस्तु है उनको जानेंगे। अब सूर्य के साथ कोई दूसरा ग्रह है यानी कि युति है, तो युति होती है तो कौन से कारक बन जाएगी, कौन सी वस्तु होंगी, उनको भी समझेंगे। और सूर्य की बात आती है तो कुंडली के हमारे अलग अलग इन भाव में सभी कारक वस्तु, अलग भाव के सारे रिश्तेदार और उनके साथ अलग खाने के साथ यानी कि हर भाव का कारोबार यानी कि व्यवसाय, उनको भी समझेंगे। अब सूर्य से कैसे बनेगा पितृदोष, वो भी यहाँ पर आपको उस क्लास के अंदर सीखने को मिल जाएगा। अब संतान से संबंधित कुछ उपाय की बात कर देंगे, क्योंकि जब सीखेंगे तो भाई रेमेडीज भी तो चाहिए। वैदिक और लाल किताब के अनुसार दोनों चीजों से यहाँ पर सूर्य ग्रह की बात में आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, जूम क्लास पर रहेगी। और कुंडली में सूर्य कैसे शुभ होगा तो उनके हमारी निशान यानी कि उनके किस तरह से प्रभाव दिखेगा, अशुभ है तो किस तरह से प्रभाव दिखेगा। और 12 भाव होते हैं हमारे कुंडली में, तो 12 भाव का भी सूर्य के वर्णन कर लेंगे। इनके साथ सूर्य जब होता है तो 1, 5, 11 से उनका क्या संबंध बनता है। और सूर्य के साथ राहु है तो वो युति का प्रभाव क्या देगा। अगर कहीं पर कुंडली में ऐसा तो नहीं कि युति है, कहीं पर एक अकेला भी होगा, सिंगल भी होगा, तो सिंगल हमें क्या प्रभाव देगा सूर्य, वो भी हम सीख लेंगे। लाल किताब के अनुसार सूर्य वर्षफल कुंडली में आता है तो उनका प्रभाव क्या रहेगा, उनको भी सीखेंगे। अब अशुभ सूर्य है तो उनको अच्छे फल लाने के लिए कौन सा उपाय करें, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। इसी तरह से पहले भाव में सूर्य है तो उनका फल क्या हो सकता है, उनके उपचार क्या कर सकते, वो सारी चीजें आपको 1 से 12 भाव की वो आपको सीखने को मिल जाएगी। अब इसी तरह से युति की भी बात कर लेंगे कि सूर्य के साथ युति है तो क्या करे, चंद्र के साथ युति हो, मंगल के साथ युति है, बुध के साथ सूर्य की युति है तो क्या फल हो सकता है, कुंडली के अनुसार किस तरह से हम फलित कर सके। और कई बार देखेंगे भाई सूर्य बुध शुक्र भी है, सूर्य मंगल राहु भी है, यानी कि 3 ग्रह की युति है, तो 3 ग्रह की युति की भी आपको क्या फल हो सकते हैं उनके बारे में भी आपको पूर्ण विस्तार से पढ़ा दिया जाएगा। 4 ग्रह की युति है तो उनके फल क्या बनेंगे वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। 5 ग्रह की युति है तो क्या होंगे फल, मतलब सूर्य ग्रह को हम एक अच्छे से विस्तार से पूर्व सीखने की और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लाल किताब के अनुसार भी बात करेंगे कि 12 भाव के कारक क्या है, ग्रहों की सामान्य कारक वस्तु क्या है, लाल किताब के अनुसार किस तरह से कुंडली बनाई जाए वो भी सीख लेंगे। और ग्रह की दृष्टि के नियम क्या होते हैं, 2 ग्रह की युक्ति के कारक वस्तु क्या है, क्योंकि सबसे मेजर बात आती है कि 2 ग्रह की युति बनी है तो उनकी कारक चीज क्या होगी, क्योंकि 2 ग्रहों का मिलन होता है यानी कि 2 रंगों का मिलन होता है तो एक तीसरा ग्रह पैदा होता है यानी कि तीसरा रंग। इसी तरह से लाल किताब में ये बताया कि 2 ग्रह के मिलन से एक तीसरा ग्रह भी पैदा होता है, तो वो चीजें आपको इसके अंदर सीखने को जरूर मिल जाएगी। जिसे भी एनरोल कराना हो तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 रत्न दूंगा और 5 रत्न के शुल्क से ही आपको पढ़ा दिया जाएगा। ज्ञान की फीस चाहे जितनी भी मर्जी चाहे ले सकता हूं, पर मुझे कम ज्ञान में लोगों को एक पढ़ाना है, ज्ञान देना है, और इनके साथ हमारी प्रोडक्ट लेकर भी आप इनके भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। 2 मिनट है, इसी लिंक से रिजॉइन कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे मंगल 6ठे भाव में, मेष लग्न की बात चल रही है। मेष लग्न में मंगल 6ठे भाव में क्या फल देगा, हमने यहाँ पर 5 भाव को क्लियर किया है। जिन लोगों ने आगे के भाव को नहीं देखा है तो वो हमारे YouTube चैनल पर देखकर कमेंट कर सकते हैं, अपने आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी लिंक से दोबारा रिजॉइन कर लीजिएगा।
हम मेष लग्न में। सर एक क्वेश्चन है सर, ये अपलोड किस पे करेंगे सर? मैं यूट्यूब पर करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और और टेलीग्राम पे किसी ने सर सब जगह ऑटो डिलीट डाल दिया, 3 मंथ्स के बाद ऑटो डिलीट। नहीं, मेष लग्न के जो है हमारे सारे जो वीडियो है अभी हमने 12 भाव तक हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, कोई निश्चिंत रहिए, दोबारा भी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है सर। जी जो पहले वाले थे जो पेड हाँ, क्लास के, जी हाँ, उनको भी डाल दीजिए सर। जी हाँ, उसको भी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें ठीक है आसानी सर, है थैंक यू सर, थैंक यू सर, और भी लोगों थैंक यू को सर। देखने को मिल जाएगा। हाँ नहीं सर, अपने को ही सर कभी भी वहां से सुन लो ना, हाँ हाँ क्योंकि लिंक है ही, है ना? बिल्कुल लिंक नोट करके, और वो तो फोन पे सुन लो, लैपटॉप पे सुन लो, आते जाते सुन लो, है बिल्कुल ना? उसके लिए ना मशीन चाहिए, ना ऐप चाहिए, ना कुछ चाहिए। चाहिए। आराम से वो लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिनमें भी हाँ करीब सर, मेरे प्लीज मेष सर। लग्न की बात है, तो वहां पर हाँ, वो लगभग थैंक यू। 80 लोगों ने आज वीडियो उन लोगों ने देख चुके हैं। थैंक यू सर फॉर जी दैट। धन्यवाद। इसी लिंक से दोबारा जुड़िए। हाँ, चलिए दोबारा ज्वाइन कर। यस सर। मेष लग्न में छठे भाव की मंगल की बात, तब तक पानी वानी पी सकते हैं। और ठीक है सर। किसी का कोई सवाल हो? किसी का भी कोई सवाल बनता है तो किसी का कोई